शरणं शूरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरिहर शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिहर शरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की सुरभि हरिहर महादेव की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन सद्गुरु परमात्मा एवं पूज्या गौ माता के विशेष अनुग्रह से आप हम सभी को देव दुर्लभ संतवाणी सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवती गोमाता की सेवा करने के लिए परमात्मा लालायित रहते हैं। आप जानते हैं जब भगवान ने रामा अवतार लिया तो उनसे गौ सेवा नहीं बन पाई, क्योंकि वो एक सम्राट के घर में थे तो हाथ से गौ सेवा करने नहीं देते थे। फिर भी ऐसा प्रसंग आता है कि बाल्यकाल में सरयू जी के पार में भगवान राम को एक गोप के पास में कुछ काल वहाँ रखा था। उड़ीसा में एक गोपी चौरा भगवान है, वे वास्तव में राम जी हैं। राम जी ने कहा कि इस अवतार में तो मुझे सिद्धा गौ सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। गोद्रोहियों को, गो घातियों को, गो अपराधियों को तो मैं अंत कर लूँगा, निश्चरहीन मही करूँगा, पर सिद्धा गौ सेवा का अवसर नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं अगले अवतार में गौ सेवा करने के लिए ही आऊँगा, मेरा अवतार गौ सेवा के लिए होगा। तो उनके मित्रों ने कहा कि जब आप गौ सेवा करने के लिए अवतार लोगे तब आपका कैसा स्वरूप होगा। बहुत आग्रह करने पर भगवान ने अपना वो स्वरूप प्रकट किया।
वो गोप का स्वरूप था। आज उड़ीसा के एक जिले में ये मंदिर है गोपी चोरा भगवान का। वो गोपी के रूप में, गोप के रूप में वहाँ विराजमान है। हम लोग दर्शन करके आए। भगवान राम ने वनवास के पश्चात जब वापिस अयोध्या जी आए, उनका राज तिलक हुआ, तो अपने पिता को जो वार्षिक श्राद्ध होते हैं उस समय श्राद्ध करके पिताजी के निमित्त सिंधु, नर्मदा और यमुना, चंबल और समुद्र के बीच का जो ये स्थान है, ये सारा का सारा गोचारण के लिए छोड़ा। आप समझ गए होंगे कई प्रांत इसमें आते हैं। ये सारी भूमि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के निमित्त गोचारण के लिए छोड़ी और उसमें ये विधान बनाया कि इस भूमि पर केवल गोपालक ही रहेंगे। जो गोपालन करेगा वो ही इस भूमि पे रहेगा। इसलिए वो एक परंपरा से सूत्र चला आ रहा है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, सर्वे भूमि गोपाल की। ये सारी भूमि गोपाल की है। इनमें साईवाल, सिंधी, रेड सिंधी, राठी, थार पारकर, कांकरेज, योद्धा, रेड्डी, गीर, कच्छी, काठी, ये सभी नस्लें गौ माता की उत्तम उत्तम नस्लें इस क्षेत्र में आज भी उनके वंश है। वो पूरा क्षेत्र गोपालन और गोचारण के लिए छोड़ दिया गया। कालांतर में द्वापर युग में भगवान ने यमुना जी के तट पर अवतार ग्रहण कर बाल्यकाल में ही गौ सेवा की। 11 वर्ष 55 दिन 52 दिन 11 वर्ष 52 दिन भगवान ने ब्रज में निवास करके गोपों के साथ, ग्वाल बालों के साथ गोचारण किया। गोप परिवारों को भगवत सानिध्य का सुख दिया। भगवान की उपस्थिति वैसे अगर पता लग जाए, आभास हो जाए, स्मरण भी हो जाए कि भगवान उपस्थित है, तो एक अलग ही अनुभूतियाँ होती हैं। रोम रोम खिल जाता है, सारी जड़ता समाप्त हो जाती है, सारे भेद दूरियों सब समाप्त होके एकमात्र परमानंद, महाआनंद, घनानंद, सच्चिदानंद रहता है। उस आनंदावस्था में ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप स्मृति रहती है। एक साधन द्वारा अवस्था प्राप्त की जाती है और एक सहज ही वह स्थिति रहती है। साधना द्वारा तो जब तक हम साधना करेंगे तब तक वो अवस्था बनी रहेगी, पर जो स्मृति हैं वो अखंड होती हैं। तो भगवान के जो प्रिय सखा थे, गोप थे, गोपियों थी, उनकी स्मृति अखंड थी। वे बिलौना करें, गायें दोए, गोचारण करने जाएं, प्रत्येक प्रवृत्ति वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करती। गायें भगवान को घास देने के लिए दो रही हैं, बिलौना भगवान को मक्खन खिलाने के लिए कर रही हैं, गौचारण भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गायों को बढ़िया बढ़िया भोजन इसलिए दे रहे हैं कि भगवान प्रसन्न होंगे। ब्रजवासियों की प्रत्येक प्रवृत्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान ने इन 11 वर्षों में जयपुर, यमुनानगर, मोरेना और राजघाट का ये जो बीच का भाग है गंगा जी के नीचे का, इन सब में पैदल विचरण करके गोचारण किया है। जयपुर में एक पर्वत है जहाँ भगवान बंसी बजा रहे थे तो पर्वत पिघल गया है। आज भी भगवान के पाँव का चिन्ह है।
बंसी का ऐसा अद्भुत मधुर दिव्य स्वर होता है, चेतन तो क्या जड़ भी पिघल जाते हैं। राजस्थान मारवाड़ के राजा मान सिंह हुए, वो भगवान के अनन्य भक्त और दूसरे जनक माने गए हैं। उन्होंने भगवान की बंसी श्रवण का एक अनुभव बताया है। मोहन थारी मीठी लागे मुरली, मोहन की मुरली वो सुनते हैं और फिर वो उनका वर्णन करते हैं कि किस तरह भगवान की मुरली मन को अपनी ओर खींच ले जाती। हमें मन लगाना नहीं पड़ता, मन अपने आप चला जाता है उस नाद की ओर। गौओं को भगवान की बंसी अत्यंत प्रिय है। गौ माता को जब बंसी का नाद सुनाते हैं तो सब ध्यानस्थ हो जाती हैं। इसलिए गोपी और गायें सभी भगवान की बंसी सुन के सब बेशुद्ध हो जाते थे। जो जहाँ होता वहीं से वो बंसी की ओर चल पड़ता था। आपने सुना होगा शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने रात्रि को, शरद पूर्णिमा की रात्रि को, वैसे तो दिन में बंसी बजाते थे, पर शरद पूर्णिमा को रात्रि को बंसी बजाई। उस बंसी का नाद सुन के गायें, गोपी जो जहाँ से थे वहीं से चल पड़े। अगर अवरोध था तो बेशुद्ध हो गए। ऐसा कहते हैं कि एक गोपी तो इतनी आतुर हुई कि उनके घर वालों ने घर का दरवाज़ा बाहर से बंद किया हुआ था तो घर के अंदर थी, इसलिए वो इतनी व्याकुल हो गई कि शरीर को छोड़ के सभी गोपियों से पहले श्री कृष्ण के पास सूक्ष्म शरीर से, भाव शरीर से पहुंच गई। भगवान की बंसी वादन लीला बड़ी अद्भुत है। बंसी कोई सामान्य जड़ वस्तु नहीं है, वो एक महान सिद्ध कोटि के तपस्वी हैं जिनके 6 चक्रों का भेदन हो गया है और वो जैसे भगवान उनसे जो बोलाना चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसी बंसी है। सज्जनों, गोचारण के लिए भगवान ने जो लीलाएं की वो लीलाएं केवल द्वापर में नहीं, वो लीला नित्य है। द्वापर में तो पृथ्वी पर उसका लीला का अवतरण हुआ। उस काल में भी बहुत कम लोग ये समझ पाए कि ये साक्षात परमात्मा है जो गोचारण की लीला गोपों के बीच में रह के करते हैं। आज भी वे उसी तरह गोचारण की लीला करते हैं और जो गौ सेवा में लगे हुए हैं उनके साथ खड़े हैं। पर अवतार काल में भी, द्वापर युग में भी उनको नहीं देख और पहचान पाए तो इस कलयुग में तो उन्हें देखना पहचानना सर्वसाधारण मानव के लिए तो कठिन है। पर जो निष्ठापूर्वक गौ सेवा में लगे हुए हैं उनको ये अनुभव होता है कि श्री कृष्ण गोपाल निरंतर हमारे साथ में है, क्योंकि वे अपने गौ सेवा अनुष्ठान में ऐसी अनेक बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो उनके बल से उसका निवारण करना असंभव है। संस्था के रूप में, गौ सेवकों के समूह के रूप में, गोरक्षकों के रूप में, संतों के रूप में जो कठिनाइयों गौ सेवा में आती है उसका निराकरण करना असंभव होता है। पर ऐसी भारी भारी कठिनाइयों छोटे छोटे गौ सेवक के सामने और बड़े से बड़े गौ सेवा प्रकल्पों के सामने जो कठिनाइयाँ आती है उनके द्वारा उस कठिनाइयों का निवारण करने का कोई उपाय नहीं सोचता, नहीं दिखता, तो भगवान उस कठिनाइयों को ऐसे खेल खेल में मिटा देते हैं। ऐसा अनेक गौ सेवकों का अनुभव है। जो गौ सेवा में लगे हुए गोभक्त संत आदि हैं वे इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि उनके जीवन में जब कभी निष्ठा के साथ गौ सेवा करते हैं और कोई बाधा आती है और वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब वाणी से नहीं हृदय से उनको ये आभास होता है कि मेरे सामर्थ्य से तो मैं गायों के दुख को नहीं मिटा सकता,
तो भगवान उस दुख को चुटकी में मिटा देते हैं। उससे ऐसा लगता है कि श्री गोपाल कृष्ण द्वापर में नहीं, निरंतर गौ सेवकों के, गोपों के साथ में है, आज भी है। भगवान को गौ सेवा अत्यंत प्रिय है। उनके अवतार का प्रधान हेतु गायें हैं। भगवान का कोई अवतार ऐसा नहीं है जिसने गो उपासना न की हो, गो सेवा न की हो। भगवान शिव हो, भगवान विष्णु हो, भगवान ब्रह्मा हो, भगवती हो, भगवान गणेश हो, अथवा राम कृष्ण नरसिंह परशुराम वामन हंस कपिल आदि जितने भी अवतार है और जितने भी ईश्वर कोटि के पांचों देव है, उन सब ने, वे सभी गो भक्त, गो प्रेमी और गो सेवक हैं। भगवान भोलेनाथ तो एक बार गोलोक में जाके सुरभि गो माता के शरीर में प्रवेश कर गए थे। उनको किसी कारण से दाह हो रहा था, शरीर में इतना भयंकर दाह उठा। ये कथा बड़ी है इसलिए हम नहीं सुनाएंगे, पंडित जी के ऊपर छोड़ देते हैं। वो इस कथा को सुनाएंगे कि भगवान शिव जी को क्यों दाह हो रहा था, वो कल पूजा करते सुनाएंगे। तो उस दाह से पीड़ित होकर भगवान भोलेनाथ गोलोक गए। गोलोक में सुरभि मैया से प्रार्थना की, तवम माता सर्वदेवानां तवम यज्ञश्च कारणम तवम तीर्थ सर्वतीर्थानां नमोस्तु ते सदा अनगे। हे माँ, तुम सब देवताओं की माँ हो, तुम ही यज्ञों की कारणभूता हो, तुम सब तीर्थों का तीर्थ हो, मुझे दाह से मुक्ति दीजिए। माँ ने उनको अपने गर्भ में धारण किया और फिर भगवान ने माँ सुरभि मैया के गर्भ से नील वृषभ के रूप में अवतार लिया और वो लंबे समय तक गोलोक में रहे। कालांतर में भगवान शिव को ही गोलोक के जो ग्वालाध्यक्ष होते हैं, गोपाधिपति होते हैं, उसकी पदवी भगवान शिव को मिली हुई है। गोलोक में गोलोक के ग्वालों के जो अध्यक्ष है वो भगवान शिव हैं, प्रमुख। तो ऐसे भगवान का कोई अवतार गोरक्षण, गोपालन, गौ सेवा आदि से वंचित नहीं है। या यूँ कहें कि उसके लिए ही अवतार हुए। इसका कारण अधिक तो भगवान ही जानते हैं, भगवान भी पूरा नहीं बता सकते, पर इतना हम समझ सकते हैं कि ये सृष्टि भगवान की है। भगवान ने इस सृष्टि को जीवों के कल्याण के लिए बनाया है। तो जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि सुचारू रूप से चलेगी, तभी जीव वास्तविक कल्याण कर पाएंगे। यहाँ की पृथ्वी, यहाँ का जल, यहाँ की हवा शुद्ध और सात्विक रहेगी, प्रकृति खिली हुई रहेगी, आकाश निरामय रहेगा, अग्नि ओज से युक्त रहेगी, वायु जीवनी शक्ति से भरा हुआ रहेगा, जल रस से परिपूर्ण रहेगा, धरती उर्वरा शक्ति से संपन्न रहेगी। तो ही सृष्टि में जन्म लेने वाले जीवों का कल्याण होगा। इस सृष्टि में भी जीव के कल्याण के लिए विशेष योनि निश्चित की हैं, वो मानव योनि है। वैसे तो 84 लाख योनियों है, पर अन्य योनियों तो केवल कर्म के फल, सुख और दुख को भोगने के लिए है। मानव योनि साधन योनि है, भजन योनि है। इसमें मनुष्य जीव अपने कल्याण करने के लिए जीव को भगवान इस मानव शरीर में भेजते हैं। इसलिए मानव के कल्याण में सबसे बड़ा सहायक कोई पृथ्वी पर है तो वो गौ माता है। लौकिक दृष्टि से भी आरोग्य, संतति, समृद्धि आदि का स्रोत गाय हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वैराग्य, विवेक, भक्ति
और ज्ञान को पुष्ट करने वाली, उसकी आधार भूमि तैयार करने वाली पूज्या गौ माता है। अगर ठीक तरह से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, अंतःकरण शुद्धि के दो उपाय है। एक है सात्विक आहार और दूसरा है संयमित विहार। इन दो से अंतःकरण शुद्ध होता है। सात्विक आहार का स्रोत गोमाता है और संयमित विहार का प्रकाश देने वाली भगवत वाणी, गुरुवाणी और संतवाणी है। गुरुवाणी, संतवाणी और भगवत वाणी के अनुसार जीवन जीने वाला उठना, बैठना, चलना, बोलना, जागना, सोना, ये जो दिनचर्या हैं ये विहार कहलाती हैं। इसमें संयम अनिवार्य है। क्या देखना है, क्या नहीं देखना। जो देखना है वो ही देखें, नहीं देखना है वो न देखें। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। जो बोलना चाहिए वो ही बोले, नहीं बोलना चाहिए वो न बोले। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना। जो सुनना चाहिए वो ही सुने, नहीं सुनना चाहिए वो न सुने। तो क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ये सारी विधि संतवाणी, वेदवाणी और गुरुवाणी में है। उसमें हमें ये बताया गया है कि अमुक शब्द बोलने चाहिए, इतने ही बोलने चाहिए, किसके लिए क्या शब्द का उच्चारण करना चाहिए, वो सारी विधि है। उसके विपरीत कोई शब्द बोलते हैं तो वाणी अपराध लगता है। ऐसे ही दृष्टि से क्या देखना है वो बताया है, नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं तो दृष्टि अपराध लगता है। ऐसे श्रवण से सुनना चाहिए वो ही सुने, नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं तो श्रवण दोष लगता है। तो सज्जनों, संयमित विहार के लिए हमें गुरुवाणी, संतवाणी और वेदवाणी में से किसी एक वाणी का सहारा लेना होगा। गुरु सब एक है, संत सब एक है और वेद भले चाहे कितना ही हो पर उनका ज्ञान एक ही है। अतः गुरुवाणी, वेदवाणी और संतवाणी का अगर सार हम एक जगह देखना चाहे तो उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। गीता तीनों वाणियों का सम्मिलित सार है। हम अगर संतवाणी, गुरुवाणी और वेदवाणी को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं समझ सकते, तो गीता तो हम सबको प्राप्त है। और इन गीता के सार का भी सार आप सुन रहे हैं, ये संतवाणी है, ये गीता का भी सार है, अद्भुत है। गीता श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज का जीवन थी। वे एक तरह से चलती फिरती गीता थे, पर उनको इस संतवाणी से गीता समझने में जो सहयोग मिला है वो उन्होंने अपने मुख से कहा है कि मैंने 6 दर्शनों का अध्ययन किया। दुनिया में और भी अनेक दर्शन होंगे, पर गीता समझने के लिए मुझे जो ये संतवाणी ने सहयोग दिया, ये जो संतवाणी का दर्शन है, ये जो मानव दर्शन है, ये सबसे उत्तम और श्रेष्ठ दर्शन है। उन्होंने बोला भी है और लिखा भी है। हमारी दृष्टि से 20वीं सदी के अंत तक भगवत प्राप्त महापुरुषों के सुमेरु के रूप में श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी थे। यद्यपि धरती पर अनेक भगवत प्राप्त भक्त संत होते ही हैं, मनुष्य जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, तो अनेकों को भगवान की प्राप्ति होती है। किसी किसी का पता लगता है, किसी का नहीं लगता, किसी का प्रचार हो जाता है, किसी का नहीं होता। पर प्रचारित पुरुष जितने 20वीं सदी में थे, जिन्हें भगवत प्राप्त पुरुष कह सकते हैं, उनमें 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के प्रारंभ तक जिनका शरीर रहा, ऐसे श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी संतों के लिए आदर्श और भक्तों के लिए सुमेरु के रूप में, उनका ये इस वाणी के लिए कथन है
कि ये वाणी अपूर्व है, आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं कहा, आगे कोई कहेगा तो ईश्वर जाने। तो इस तरह की वाणी को हमें पूरा समझना चाहिए, उसका उल्टा सीधा अर्थ नहीं लगाना चाहिए, मनमाना अर्थ नहीं लगाना चाहिए। ये चीज़ें में हमने जैसे कहा कि सतोगुण बढ़ने से अंतकरण शुद्ध होता है तो भाव और विचारों को धारण कर सकता है। सतोगुण नहीं बढ़ेगा तो संत उपदेश, गुरु उपदेश, वेद उपदेश अपन धारण नहीं कर पाएंगे, जीवन में उसका पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सतोगुण खूब आवश्यक है और संयम आवश्यक है। अब अगर सतोगुण की वृद्धि होती है और संयम नहीं होता है तो भी नुकसान हो जाता है, ऊर्जा बढ़ती है। जैसे आप ध्यान करोगे तो ध्यान से खूब ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप में संयम नहीं है, आपने पहले अभ्यास नहीं किया तो आप उस ऊर्जा को पचा नहीं पाओगे। आप यहाँ तो जोर जोर से बोलने लग जाओगे, यहाँ नाचने लग जाओगे, यहाँ रोने लग जाओगे, वो वेग को रोक नहीं पाओगे। आपका दोष नहीं है, वो ऊर्जा है। उस ऊर्जा को हमें छिद्रों से नहीं निकलने देना, उसे 10वें द्वार में होके अपने प्रभु की ओर जाने देना है। पर इसके लिए हमें एक विधि, एक उपासना पद्धति, एक लंबा साधन अपनाना पड़ता है। सावधानी चाहिए, अप्रमाद और सजगता पूर्वक अपने ध्यान और भगवत स्मरण से उत्पन्न हुई दिव्य ऊर्जा को हम ईश्वर की ओर लगाते नहीं तो वो थोड़ी सी ऊर्जा आते ही हमारी बुद्धि बढ़ जाती है, हमारी समझ बढ़ जाती है। आश्चर्य होता है उस खुद आदमी को कि ये बातें कौन सी बातें उनको याद आने लग जाती हैं, कुछ का कुछ वो कहने लग जाते हैं। लोग भी देख के आश्चर्य करते, जैसे हमारे महाराज जी को देख के आप सब अभी आश्चर्य हो रहे थे। ये कारण यही है कि ध्यान से खूब ऊर्जा निर्मित होती है, पर उस ऊर्जा को पचाना है, उसे प्रकट नहीं होने देना है। इसलिए साधना के लिए एकांत का है। मीरा जी हो या सूरदास जी हो अथवा गोरखनाथ जी हो या गोरखनाथ जी के शिष्य भरतरी और गोपीचंद हो अथवा अन्य कोई नवनाथ हो या आदि शंकराचार्य हो या रामानंदाचार्य हो, संत हो, सिद्ध हो या आचार्य हो, भक्त हो, सभी ने अपनी उपासना का वो भाग गुप्त रखा जिससे दुनिया को विभ्रम पैदा हो। क्योंकि संसार तो बड़ा विचित्र है। अगर आप अचानक कुछ कहने लग गए तो लोग अवश्य आपको पागल कहेंगे, जबकि आप पागल नहीं हैं। पर अचानक आपकी कोई ऐसी चेष्टा देखी जो बाहर नहीं होती हैं तो उससे पागलपना दिखेगा। और ये चेष्टाएं अपने आप होती हैं। जब ध्यान में साधक बैठते, हमारे एक भगवान दत्त के उपासक थे महर्षि पुनीत आचार्य जी, हमारा उनके प्रति खूब आदर भाव था। वे वैसे तो सदग्रस्ती थे, ऋषि जीवन था उनका, पर वे ऊंच कोटि के साधक थे, भगवान दत्त के उपासक थे। उनको भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा था कि कलयुग में लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों को ये प्रयोग करो जिससे ध्यान में उनको कुछ अनुभूतियाँ होवे तो वे विश्वास करके साधना में आगे बढ़े। तो उन्होंने ऐसे सामूहिक ध्यान शिविर लगाने शुरू किए। एक बार पथमेड़ा भी उन्होंने शिविर किया था। तो उसमें कई लोगों को ध्यान लगता, तो कोई ओमकार का उच्चारण करने लग जाता, कोई आसन लगाने लग जाता, कोई टेढ़ी मेढ़ी चाल करता, बड़ी विचित्र चीज़ें होती, कोई मेढक की तरह चलता, एक दूसरे को टच नहीं करते, ऐसे समूह में बैठे हुए। तो जिनको ध्यान नहीं लगता वो उस समय उनको अगर देखे तो बड़ी हंसी आती कि ये कैसे हो रहा है, जैसे लाइट दबाई और सारे यंत्र चलने लग जाते हैं, ऐसे वो चेष्टाएं होती हैं। हमने भी उस तरह की चेष्टा साधना उसमें शिविर में देखी। बाद में सदगुरु भगवान ने कहा कि ये ठीक है जिसके लिए हैं उनके लिए, पर वास्तव में ये इनका पुरुषार्थ नहीं है। इनको विश्वास हो जाए कि ध्यान मार्ग से भगवत प्राप्ति होती है, इसलिए कुछ कुछ अनुभूतियाँ हो रही, बाकी इनको खुद को भजन करना होगा। क्योंकि
धीरे धीरे ये जो ऊर्जा है भगवान की ऊर्जा, इसको धारण करने का धीरे धीरे पात्रता बढ़ती है। जैसे किसान बैल को कृषि के लिए या परिवहन के लिए उपयोग करता है तो पहले उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वजन डालता है, ज़्यादा नहीं डालता, थोड़ा थोड़ा वजन डालता है, फिर धीरे धीरे बढ़ाता है। ऐसे ही साधक को भगवान की कृपा शक्ति धारण करने के लिए एकदम अगर कोई उसमें डाल देंगे, महापुरुष ऐसा कर बैठते, करना नहीं चाहिए पर करते हैं। हो सकता है किसी के निर्देश होगा, जैसे पुनीत जी को था तो करते होंगे, पर उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। कई बार तो उससे भ्रम पैदा हो जाता है, उसको लगता है कि मैं तो काफ़ी अनुभव हो गए मुझे, और फिर वो साधन नहीं करता है, भटक जाता है। तो वो ऊर्जा को पचा नहीं पाता है, कहीं तो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, सिद्ध होके पुजाने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे हम जो भजन करते हैं, आधा घंटा स्मरण चिंतन ध्यान करते करते आगे बढ़ते हैं, तो उस शक्ति को धारण करने का सामर्थ्य हमारा बढ़ता जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे वो ऊर्जा आप पचा पाओगे, नहीं तो वो ऊर्जा पचेगी नहीं। बहुत सी जगह पागल हो भी जाते हैं लोग, वह अगर चित्त शुद्ध न हो और उसमें संयम न हो तो वो इन बातों को ठीक तरह से समझ नहीं पाते, और थोड़ी सी ऊर्जा बनती हैं तो वो विक्षिप्त हो जाते, उन्हें उन्माद भी कहते हैं। इस कारण साधना काल में बहुत सावधानी रखने का कहा है। आहार शुद्ध हो, एकांत निवास हो, और जो महापुरुष है, गुणी ज्ञानी है, उनका संग हो, वो बार बार देखते रहे कि इनकी स्थिति क्या है। अपने साधना की अनुभूति किसी असाधक को कभी नहीं बतानी चाहिए, उससे भी बड़ी हानि होती है। इस तरह भजन का जो है वो बहुत गुप्त रास्ता है, अपने भजन को प्रकट नहीं करना चाहिए। हमारे मेवाड़ के एक संत थे भोलानंद जी, वो कहते साधु वैनो रे भाइयों चुप के रहनो। साधना काल में चुप के रहने की बात की मानी, जगत के सामने प्रकट नहीं होना है। सिद्ध पुरुषों की सनिधि में रहो, एकांत में रहो। साधना जब परिपक्व हो जाती है, आत्म सिद्धि, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है, फिर विक्षेप या गिरने का डर नहीं रहता है। पर ये तभी संभव है जब गौ माता की कृपा से, उनके वात्सल्य से प्राप्त अन्न और ज्ञान दोनों ही गौ माता के वात्सल्य से मिला। गीता भी गौ माता ने हमको दी है, और आहार भी गौ माता से ही मिले, तो उसको संयम और सदाचार पूर्वक अपनाते हुए हमारे में पात्रता होती है। यानी मानव के कल्याण के लिए गौ माता का प्रधान आधार है। गौ के बिना कोई अपवाद हो सकता है, कोई एक जीव भी भले और सिद्धियां पाले, चमत्कार पाले, पर परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति तो गौ माता का आश्रय लेने से ही होती है। अब बाद हमने कहा कि कोई दुनिया में कोई कहेगा भाई ईसा कहाँ गाय के साथ थे या मोहम्मद कहाँ गाय के साथ थे, उनको भगवान नहीं मिले क्या? तो ईसा के बारे में तो ये प्रसिद्ध है कि वो ग्वालों के साथ ही थे और गोष्ठ में ही उनका जन्म हुआ था। अब वो भेड़ का कहते हैं कि वो भेड़ चारने वाले लोग थे, ऐसा कहते हैं, पर वास्तव में वो गऊओं के बीच में उसका जन्म हुआ। मोहम्मद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके पूर्वज कश्मीर से गए हुए हैं, स्वाद घाटी से उतर के वो अरब में गए हैं, और मूल में वो जो जिसे हम गुजर कहते हैं गोपालक, उसी वंश के कोई लोग वहाँ अपने गऊओं को लेके चराते चराते गए थे। गौ वहाँ अरब में बची नहीं, अरब में गर्मियाँ खूब पड़ती है, ऊँट और बकरे ही रह पाते हैं, तो वहाँ फिर वो उनकी बकरी ऊँट आदि रहे, और फिर उस परिवार में उन्होंने
मक्का में जन्म लिया। अरब में 2 ही नगर थे, मक्का और मदीना, बाकी ऐसे सब घूमंतु लोग थे, घूमते हुए भेड़ बकरी ऊंट चराते थे। ये उनके साथ मिलके गया हुआ परिवार था। और उन्होंने कहा भी है अपने वचनों में कि गौ माता का दूध अमृत है, और वहाँ के मांस बख्शी लोगों को ये भी संकेत किया कि मांस तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। ये बात उनकी जो ग्रंथ है उसमें है, उस परंपरा के विद्वान इस बात को जानते हैं। तो सज्जनों, भारत का तो कोई महापुरुष ऐसा है नहीं जिन पर गौ माता की कृपा न हुई हो, पर भारत के बाहर के जीवों का उद्धार भी गौ माता ने किया है। गौ माता की महिमा का कोई वारा पार नहीं है। हम लोग कल जिस प्रसंग में चल रहे थे कि भगवान के आगे अगर हम परमात्मा के आगे अपना कोई आग्रह रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरी बात चलनी चाहिए, मेरा संकल्प पूरा होना चाहिए, तो हम अटके रहेंगे। इसलिए अपने संकल्पों को गुरु के चरणों में अर्पित करना है, संतों के चरणों में अर्पित करना है, भगवान के चरणों में। जहाँ विश्वास हो, भगवान में विश्वास हो, तो भगवान, संत और गुरु तीनों अलग अलग नहीं हैं। गुरु और संत भगवान के ही पार्षद हैं, भगवान के भेजे हुए हैं। जैसे समुद्र से तरंग अलग नहीं होती है, ऐसे परमात्मा रूपी समुद्र के ही तरंग सदगुरु और संत होते हैं, वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। और ये संसार भी एक तरह से लहर हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं ना बड़ी बड़ी, ऐसे परमात्मा रूपी समुद्र में ये लहर उठी हैं जगत की, वह लहर भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। अतः एक ही विषय है कि अपना संकल्प अगर हम रखेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी। जिस समय आस्तिकवादी अपना कोई संकल्प नहीं रखेगा तो उसे प्रभु की संकल्प पूर्ति का अनुभव होगा। वो जो कुछ करेगा वो भगवान के संकल्पों को पूरा करने के लिए करेगा। जैसे गौ माता को सुख पहुंचाना, गौ माता सुखी रहे, ये भगवान का संकल्प है। हम जब अपने सारे संकल्पों को भगवान के संकल्पों में मिला देते हैं और गौ सेवा के लिए ही जीवन धारण करते हैं। अभी हमारे आज उनका जन्मदिन है श्री राम जी का, वो बता रहे थे गौ सेवा के लिए आशीर्वाद दें। गौ सेवा अपने आप आशीर्वाद है, गौ सेवा के संकल्प में ही आशीर्वाद भरा हुआ है। अतः अपना संकल्प भक्त को अपना संकल्प न रख के अपने संकल्प को भगवान को सौंप देना चाहिए। भगवान को सौंपते ही वो भगवत संकल्प हो जाता है। ऐसे ही जो भौतिकवादी है, संसार को सत्य मानता है, तो उसको भी अपना संकल्प नहीं रखना चाहिए, उसे अपना संकल्प समाज को सौंप देना चाहिए। समाज के हित में, समाज जिससे अपना कल्याण, समाज माने मानव, तो मानव के हित में सर्वभूत हिते रता में अपना संकल्प अर्पित कर देना चाहिए। तो उसको फिर अपना संकल्प अपना न लग के जगत का, मानव जाति का संकल्प लगेगा। अपने जीवन से अपनी प्रत्येक चर्या जो भी हम चलते बोलते उठते फिरते देखते हैं, उसे ये भास होगा कि मेरी सारी दिनचर्याओं तो भगवान के संकल्प की प्रतिक्रिया है, प्रभु के संकल्प की प्रतिक्रिया है, समाज के संकल्प की प्रतिक्रिया है, अथवा अपने आप हो रही है। इन 3 दृष्टिकोणों में से किसी एक दृष्टिकोण का अनुभव प्रत्येक भाई बहन को हो सकता है, किंतु कब? जब हम सत्य के संगी बने तब। आज तो सत्संग के नाम पर व्याख्यान दिया जाता है, भाषण देना शुरू कर दें, ये सत्संग नहीं है। गुरु बनकर बात कही जाती है, नेता बनकर बात कही जाती है, सुधार के नाम पर शासक बनने की बात कही जाती है। संत वाणी की नीति के अनुसार कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपना गुरु नहीं है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपना नेता नहीं हो सकता, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपना शासक नहीं है। आज हमसे अगर कोई
असावधानी हुई है तो यही हुई है कि हमने अपना गुरु बनना छोड़ दिया, खुद के गुरु नहीं बन रहे हैं, दूसरों के गुरु बनने की धुन लगा रखी है। दूसरों का गुरु बनना स्वीकार करते हैं पर अपना गुरु नहीं बनना चाहते हैं। हमने अपना नेता बनना छोड़ दिया, दूसरों का नेता बनना स्वीकार कर लिया। हमने अपने पर अपना शासन नहीं किया, दूसरों पर शासन करने लग गए। इस भूल का परिणाम ये हुआ कि हमारे जीवन में सदैव दूसरों के कर्तव्य का ध्यान रहता है और अपने अधिकार का ध्यान रहता है। दूसरों के कर्तव्यों का ध्यान रखना अपराध है, क्योंकि जो ध्यान रखने की दृष्टि दी है, ज्ञान दिया है, वो अपने कर्तव्य के लिए दिया, अपने कर्तव्य बोध के लिए दिया। निज कर्तव्य का बोध रहेगा तो कर्तव्य निष्ठा आएगी, पर उल्टा हो रहा है। इसको ये करना चाहिए, इसने ये नहीं किया, इस आदमी को ये करना चाहिए, इसने ये नहीं किया, इस परिवार को ये करना चाहिए, इसने ये नहीं किया, इस समाज को ये करना चाहिए, समाज ने ये नहीं किया, इस संप्रदाय को ये करना चाहिए, इसने ये नहीं किया, इस राष्ट्र को ये करना चाहिए। ऐसे पूरी दुनिया के कर्तव्य का ज्ञान है, सबके कर्तव्यों में दोष देखते हैं पर अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है। जरा सोचो, क्या वह भी हमारा अधिकार है जो दूसरों का कर्तव्य न हो, और क्या वह भी हमारा कर्तव्य है जो दूसरे का अधिकार न हो। जब हमारा कर्तव्य दूसरे का अधिकार है तो दूसरा हमसे अलग हो कैसे सकता है। हमारे उसके बीच में भेद रह नहीं सकता, कदापि नहीं रह सकता। जब दूसरे का कर्तव्य हमारा अधिकार है तो भाई अधिकार पाने में दूसरे का कर्तव्य हमारा अधिकार है तो अधिकार पाने में हम स्वाधीन हो ही कैसे सकते हैं। दूसरे के कर्तव्य से हमारा अधिकार सुरक्षित रहेगा तो दूसरे को कर्तव्य पालन कराना तो हमारे हाथ की बात नहीं है, फिर हमारा अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा। ये इसमें तो पराधीनता है। तो भाई कभी नहीं हो सकता कि हमारे अधिकार दूसरों के कर्तव्य के अधीन हो, और अगर दूसरों के कर्तव्य के अधीन हमारे अधिकार हैं तो उन अधिकारों में पराधीनता है। किंतु आज हम अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए क्या नहीं करते हैं, वह भी करते हैं जो किसी दृष्टि से करना चाहिए और वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। वास्तव में तो कुछ नहीं करना चाहिए, अपने अधिकार पूर्ति के लिए हमको कुछ नहीं करना चाहिए, किंतु परंपरागत प्रथा के अनुसार जो कुछ करना चाहिए वो भी हम करते हैं और वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अधिकार लालसा की आपके द्वारा पूर्ति नहीं हो सकती। आज तक बड़े से बड़े आदमी के जीवन को सामने रखकर सोचें, सभी संकल्प जब किसी के पूरे नहीं हुए तो हमारा अधिकार भी तो संकल्प ही है, उसको पूरा करना क्या हमारे हाथ की बात है। हमारे अधिकारों को पूरा करना हमारे हाथ में नहीं है। हम आपसे पूछते हैं कि अगर सूर्य देवता ये कहे कि हमारा अधिकार था, हमने तुम्हें आंखें दी, लेकिन तुमने दी हुई आंखों का गलत उपयोग किया। अगर पंचभूत ये कहे कि देखो हमने तुमको शरीर दिया, लेकिन हमारे दिए हुए शरीर का तुमने गलत उपयोग किया, क्या आपके पास कोई उत्तर है? जिसने हमें सब कुछ दिया उसने आज तक हमारे ऊपर कोई अधिकार लालसा का विधान लगाया है? हमें बोलने की शक्ति दी, सुनने का ज्ञान दिया, सच बोलना चाहिए ये ज्ञान भी दिया, हमें मीठा बोलना चाहिए ये ज्ञान भी दिया। उसी दाता के सामने उसकी दी हुई वाणी से झूठ बोला, कटु बोला, लेकिन वो अपना अधिकार मानता तो जिस समय हम झूठ बोलने का संकल्प होता उसी समय वाणी को रोक देते।
लोग कहेंगे ऐसा विधान होता तब तो बड़ा सुंदर होता, कोई झूठ बोल ही नहीं पाता। लेकिन जरा सोचो तो सही, ऐसा विधान बना देने के बाद क्या आपको बोलने का रस मिलता? क्या आप बोलने की शक्ति का उपयोग स्वाधीनता पूर्वक कर सकते? आपको मानना पड़ेगा कि नहीं कर सकते थे। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो क्या आपका अपना कोई अस्तित्व होता? और जब आपका अपना अस्तित्व न होता तो आपके और दाता के बीच में जो प्रीति होनी चाहिए, आपके और दूसरों के बीच में जो स्नेह होना चाहिए, उसका रस आपको मिलता? क्या प्रेम के आदान प्रदान का रस आपको मिलता? कदापि नहीं मिलता। इसलिए भाई, हमें अपनी इस दैनिक अनुभूति से यही सीखना है, यही समझना है कि जिसने सब कुछ दिया उसने अपने को छिपा लिया और एक विधान दे दिया। वो भी विधान ये नहीं कि आप ये कह सके कि हम नहीं जानते कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम जानते हैं कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, हम जानते हैं कि हमें किसी का अहित नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान उसका नहीं मालूम होता। किसी ने हमारे ऊपर लाकर एक विधान लाद दिया है, ऐसा नहीं है। हम सबको यही मालूम होता है कि ये हमारा अपना ही ज्ञान है कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि कोई कड़वा बोलता है तो हमको कड़वा लगता है, कोई झूठ बोलता है तो हमें दुख होता है। इसलिए हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको कड़वा नहीं बोलना चाहिए। हमारा अपना ज्ञान है, इस ज्ञान का हमें आदर करना चाहिए। ये ज्ञान बीज रूप से हम सबको भगवान ने दिया है। वास्तव में कहा जाए तो ये ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान गुरु मम हृदय बिहारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी। किंतु फिर भी हम अपने उस ज्ञान का आदर नहीं कर पाते जो अपने ज्ञान का आदर नहीं कर पाता। हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि वो असत का त्याग कैसे करेगा और वो सत का संगी कैसे हो सकता है। जो स्वयं के ज्ञान का आदर नहीं कर सकता वो असत का त्याग भी नहीं कर सकता और सत का संग भी नहीं कर सकता। और जो सत का संग नहीं कर सकता उसके जीवन में साधन की अभिव्यक्ति कैसे होगी? कदापि नहीं हो सकती। इसलिए भाई, सत्संग मानव जीवन का आरंभ है और साधन परायणता मानव जीवन का अंत है। तो सत्संग के द्वारा हम सब बड़ी सुगमता के साथ साधन का निर्माण कर सकते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। वह सत्संग कैसे प्राप्त होता है, इस पर थोड़ा आज विचार करिए। हमारा अपना ऐसा ख्याल है, विश्वास भी है, और अगर ये निराभिमानता पूर्वक कह दें कि अनुभूति भी है, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है कि सत्संग के लिए किसी प्रकार के शर्म की अपेक्षा नहीं है। जरा विचार तो करो, क्या वो भी सत्य है जो सर्वत्र नहीं है? क्या वो भी सत्य हो सकता है जो सर्वदा न हो? आप विचार करें, जो सर्वत्र है, सर्वदा है, वह वहाँ भी है जहाँ हम हैं। तो जो हमसे दूर नहीं है, क्या उसकी प्राप्ति श्रम साध्य है? क्या वो मेहनत से उनकी प्राप्ति होगी? कदापि नहीं। वो साध्य है विश्राम साध्य, श्रम साध्य, शांत होने से उनकी प्राप्ति होती है। जीवन में परिश्रम का उद्गम स्थान केवल असत की कामना है। उत्पत्ति, विनाशशील वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य, परिस्थिति के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, पर सत की प्राप्ति के लिए परिश्रम नहीं है। असत में विश्वास और असत से संबंध, असत का दुरुपयोग, इन सब कारणों से श्रम की उत्पत्ति होती है। यदि हमें और आपको वास्तव में सत्संग करना है तो उसके लिए सबसे पहला प्रयास क्या होगा जानते हो? जब आपकी सुषुप्ति जागृति में बदले तो उसी समय बिस्तर पर, उसी दशा में जैसे आपको सुख मिले, थोड़ी देर के लिए
जागृत अवस्था में ही सुषुप्तिवत विश्राम कीजिए। ध्यान देना, घंटों सत्संग सुनते हैं और उसमें कुछ बातें जो सार रूप होती हैं वो भी नहीं सुनते तो विषय समझ में नहीं आता। ये बहुत मार्मिक संकेत है कि सत्संग करना है, वास्तव में सत्संग, तो उसके लिए सबसे पहला प्रयास ये है कि हम जैसे सो के उठते हैं, कब उठते हैं उसका कोई अर्थ नहीं, जब भी उठते हैं उठते ही ऐसे बैठ जाए जैसे सोए हुए हो, सुषुप्ति की तरह ही रहे, कुछ काल रहे। तो ये जैसे आपको वहां पर आराम से, कोई ये नहीं कि मुग आसन में बैठोगे, मुग आसन में बैठो, जिस आसन में भी आप बैठ सको बस बैठ जाओ और ऐसे बैठो जैसे अभी सुषुप्ति में ही हो। सुषुप्ति में कोई स्मरण नहीं होता, कोई चिंतन नहीं होता, कोई दर्शन नहीं होता। ऐसे जागृत अवस्था में उठने के बाद इस तरह से सुषुप्तिवत विश्राम करो, बैठो। उसका परिणाम यह होगा कि अगर आपको 2-3 मिनट की आदत विश्राम करने की आ जाएगी, बहुत लंबी बात नहीं है, बहुत बड़ा आपको कोई बोझ नहीं दे रहे, 2-3 मिनट भी आप उस तरह से शांत और सजग, ऐसे नहीं कि आलस में कि प्रमाद में, सजगता पूर्वक शांत बैठे। 2-3 मिनट की आदत इस तरह से पड़ जाए कुछ समय में तो आपका ध्यान अपने आप हो जाएगा, अपने आप ध्यान हो जाएगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा। 12 सेकंड में धारणा हो जाएगी, आधे घंटे में समाधि हो जाएगी। ये निर्विवाद सत्य है। पहला उपाय सत्संग करने का कि हम और आप शर्म रहित हो जाए, शांत और सजग। परंतु जब हम शर्म रहित शांत होने की कोशिश करते हैं अथवा कुछ काल के लिए शर्म रहित शांत हो जाते हैं अप्रयत्न द्वारा, तब क्या होता है जानते हो? 2-4 सेकंड के बाद ही संकल्प विकल्पों का एक प्रवाह चलने लग जाता है। ये बात भी उन सभी साधकों को मान्य होगी जिन्होंने साधन किया है, इस तरह का जिन्होंने सत्संग रूपी साधन किया है, उनको ये पता है कि जैसे ही शांत होकर बैठते हैं तो आगे पीछे की संकल्प का प्रवाह चल पड़ता है। जब वह संकल्प विकल्पों का प्रवाह चलने लगे तब आप उनसे असहयोग करें। असहयोग शब्द याद रखना, असहयोग विरोध नहीं है और असहयोग पक्ष भी नहीं है। असहयोग का अर्थ ये नहीं होता कि उनसे द्वेष करें। असहयोग का पहला अर्थ होता है कि उनसे तादात्म्य न रखें, उनके साथ एकता न रखें। दूसरा अर्थ होता है उनका अपने पर प्रभाव न होने दें। कल्पना करें कि अगर अशुद्ध संकल्प उठ रहे हो तो भयभीत न हो जाए और शुद्ध संकल्प उठ रहे हो तो उनका सुख न भोगने लग जाए। जब हम बुरे संकल्पों से भयभीत नहीं होंगे और भले संकल्पों का सुख नहीं भोगेंगे तब वे संकल्प अपने आप मिटने लगेंगे। धीरे 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 वो उठेंगे और मिटते जाएंगे। अब आप कहेंगे वे संकल्प उठते ही क्यों हैं? ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो इस प्रश्न पर विचार करते हुए ये समझना है कि वे संकल्प उठ नहीं रहे हैं। हमारे जीवन में जो संकल्प पूर्ति अपूर्ति का सुख दुख होता रहा है अतीत में, जिसको हम भोगते रहे हैं, ये उसी सुख दुख के भोग का प्रभाव है, वो संकल्प नहीं है। वो प्रभाव उस रूप में प्रकट होता है जब आप शर्म रहित होते हैं, जब आप सत्य के संगी होते हैं, तब वह प्रभाव प्रकट होता है, मिटने के लिए प्रकट होता है। वो हमसे भूल क्या होती है
कि हम उस प्रभाव को वास्तविक मान लेते, सत्य मान, अरे बोले संकल्प उठ गया, विकल्प हो गया, वो वास्तविक नहीं है, वो तो मिटने के लिए उठा है। हम कहने लगते हाय हाय रे हमारा मन तो बड़ा खराब है। अरे भाई पहले ये तो सिद्ध कर लो कि ये मन तुम्हारा है क्या। जब यही सिद्ध नहीं हुआ, पराये मन पर खराबी का लांछन क्यों लगा रहे हो? मन तो आपका है ही नहीं। पराये मन पर खराबी का एक लांछन लगा देना क्या न्याय संगत बात है? बिल्कुल अन्याय है। इसलिए भाई मन न कभी खराब होता है और न कभी मन अच्छा होता है। पेन जो होती है फाउंटेन पेन, न खराब है न अच्छी है। कोई भाषा न खराब है न अच्छी है। अच्छाई और खराबी जो कुछ होती है वह लेखक में होती है, फाउंटेन पेन में नहीं होती, भाषा में नहीं होती। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि लेखक की बुराई, लेखक की जो बुराई है उसको आप पेन पे क्यों लगा रहे हो? लेखक की भलाई को आप भले ही किसी भाषा में लगा दें, वास्तव में तो भलाई और बुराई कर्ता में होती है, करण में नहीं होती। जब करण में नहीं होती तब मन करता ही नहीं, वह तो करण है, मन करता नहीं है, मन करण है। जब मन करता है ही नहीं तब हम और आप किस न्याय से, किस ईमानदारी से अपने मन को भला और बुरा बतलाते हैं? हम भले होते हैं, मन भला होता है, हम बुरे होते हैं, मन बुरा होता है। लेखक अच्छा होगा तो लेख अच्छा होगा, लेखक बुरा होगा तो लेख बुरा होगा। तो हम भले कब होते हैं? जब अपना कोई संकल्प नहीं रखते, कोई संकल्प अपना नहीं रहता तो हम भले हो जाते हैं। और बुरे कब होते हैं? जब अपना कोई संकल्प रखते हैं। जब हम अपना कोई संकल्प नहीं रखेंगे तो सच मानिए मन अपने आप अमन हो जाएगा। और जब मन अमन हो जाएगा तब जीवन अपने आप चमन हो जाएगा। ये निर्विवाद सत्य है। कहने का तात्पर्य है कि जो संकल्प विकल्पों का प्रभाव आपको दिखाई देता है वो भोक्त अभोक्त इच्छाओं का प्रभाव है और कुछ नहीं। और जब आप उससे असहयोग कर लेते हैं, जब आप उससे तादाद में नहीं रखते तो वो प्रभाव समय पाकर अपने आप मिट जाता है। इस पर कुछ साधकों को ऐसा संदेह होता है कि भाई हमें तो इतने दिन हो गए लेकिन क्या वो प्रभाव अभी तक नहीं मिटा? क्यों नहीं मिटा? अरे जरा विचार तो करो, इतने दिन हो गए मिटा तो नहीं, लेकिन ये भी तो सोचिए कि दिन में आप कितनी बार नया संकल्प पूर्ति का सुख भोग लेते हैं, कितनी बार संकल्प अपूर्ति से दुखी हो जाते हैं। अजीब वह प्रभाव तो मिट जाता, लेकिन आप तो नए नए प्रभाव उस मन पर जमा करते रहते हैं। नया संकल्प करो मत, तो इस साधन से पुराने संकल्प अपने आप उत्पन्न होकर मिट जाएंगे। अगर नए नए संकल्प करते जाएंगे तो भाई पुराने संकल्पों का प्रभाव नहीं मिटा वो कैसे कह सकते हो? आप संकल्प करते जाओगे, वो मन पे उसका प्रभाव पड़ता जाएगा, उसका कोई अंत नहीं होगा। आपको पुराने संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित करने हैं और नया संकल्प कोई अपना रखना नहीं। अगर संकल्प कोई आता है तो वो भी भगवान को अर्पित कर देना, पास में नहीं रखना। जैसे हमारे साधुओं में भिक्षा लेने गुरुजी भिक्षा लेने भेजते हैं शिष्य को, तो भिक्षा की सारी सामग्री गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दी जाती। फिर वो उसमें से कुछ दे तो वो ही पाते, रखना निषेध है, आप रखोगे नहीं। जो कुछ आपको भिक्षा मिला है वो गुरु चरणों में पधराओ। योगोपवीत संस्कार जब होता है बालकों को त्रिवर्ण में, तो योगोपवीत संस्कार के बाद बच्चा डंडी बन के भिक्षा लेने जाता है, बटुक। तो जो वहाँ श्रद्धालु खड़े होते हैं वो उनकी झोली में कोई पुस्तक डालता है, कोई कुछ डालता है, कोई मुद्रा डालता है, कोई फल डालता है।
वो पूरे की पूरी झोली लाके वो जो आचार्य होते उनके पास रखते हैं। भाई हमारी बात कर रहे हैं, हमारी जब दीक्षा हुई थी 9 वर्ष की उम्र थी हमारी, उस समय हमारी दीक्षा गीता भवन में गंगा किनारे योगोपवीत की दीक्षा हुई थी। तो दीक्षा के बाद हमको झोलियाँ पकड़ाई, तो ऐसे लाइन से सब श्रद्धालु खड़े थे। गीता भवन नंबर 1 में, आप कोई गीता भवन गए हो ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में, तो 1 नंबर में ये संस्कार हुआ था। तो उसमें ऐसे बगीचा के चारों तरफ लोग उस मार्ग के दोनों भागों में खड़े थे। तो ऐसे परिक्रमा की, बीच में लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। तो घूमते रहे, लोगों ने झोली में किसी ने पुस्तक डाली, किसी ने फल डाला, किसी ने रुपये डाले, जो भी वो सब लाके फिर हम लोगों ने गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी ने हमको उनमें से 2-2 पुस्तकों दी, एक फल भी दिया, तो वो बाद में प्रसाद के रूप में दिया। ऐसे हमारे पास जो कुछ आवे, हमारे हृदय रूपी झोली में जो भी संकल्प आवे, वो उठा के भगवान के चरणों में रख देने का, अपने पास नहीं रखने का। अगर अपने पास जमा रखेंगे तो जब भी शांत बैठेंगे वो जमा संकल्प उठते रहेंगे, चित्त को अशांत करते रहेंगे, अंत नहीं होगा। तो भाई संकल्प पूर्ति का सुख नहीं भोगना है, नए संकल्पों की पूर्ति की सुख नहीं भोगना है। संकल्प पूर्ति में जिसके द्वारा संकल्प पूरा हुआ है उसे आदर देना है, उसे प्यार देना है, उसे आदर और प्यार देकर उसे धन्यवाद देना है। अपने को उस संकल्प पूर्ति के सुख से मुक्त रखना है। मान लो हमारे मन में कोई संकल्प आया कि भाई पूजा के लिए सुंदर सुंदर कमल पुष्प आने चाहिए, 1008 कमल पुष्प आ जाए तो भगवती गौ माता का कमल पुष्प से शस्त्रार्चन करें, ऐसा संकल्प उठा। और कोई भाई किसी के मन में ये आया, बिना कहे, कहा नहीं, बिना कहे किसी के मन में यही बात आ गई कि वहाँ चातुर्मास का अनुष्ठान चल रहा है, प्रतिदिन अर्चन चल रहा है, चलो मैं कमल ले आता हूँ। कमल ला के वो यहाँ रखते हैं, तो मन का संकल्प था वो पूरा हो गया। उसके लिए जिसने उसको पूरा किया उसको धन्यवाद देना चाहिए, स्नेह भी देना चाहिए, पर संकल्प पूर्ति का जो सुख है उससे अपने को मुक्त कर देना चाहिए। पुष्प आ गए, पंडित जी आप अर्चन करो, हम उससे मुक्त। तो भाई मुक्त रखने पर भी संकल्प पूरे होंगे और संकल्प पूर्ति का भोग करने पर भी संकल्प पूरे नहीं होंगे, समझते हैं? तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी वस्तु स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता इस बात से कि आपका कोई अपना संकल्प है अथवा नहीं है। अगर आपका कोई संकल्प नहीं है तो अंतर पड़ेगा इस बात में कि आप सभी संकल्पों से अतीत जो वास्तविक जीवन है उसकी और आपकी गति होगी, उसमें आपकी मति होगी, उसमें आपकी प्रीति होगी, उसका आपको बोध होगा, ये तो अंतर पड़ेगा। लेकिन व्यवहारिक जीवन में अपना संकल्प न रखने से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये कहना कि यदि हम अपना संकल्प नहीं रखेंगे तो कॉलेज में ठीक से नहीं पढ़ सकेंगे, हम अपना संकल्प नहीं रखेंगे तो व्यापार ठीक नहीं कर सकेंगे, कुटुंबी जनों को सही रास्ते पर चला नहीं सकेंगे, ये बात कुछ नहीं होती। ये ईमानदारी से देखो तो सही, कोई पति क्या आज अपनी पत्नी को भी समझा सका है? कोई बाप अपने बेटे को भी समझा सका है? कोई भाई आज अपने भाई को भी अपना बना सका है? जब तक कि वो संयम नहीं बनता है कोई ऐसा नहीं कर सका। शेखी भले मारो, हमें तो ऐसा लगता है, कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि दुनिया का कोई भी गुरु ऐसा नहीं हुआ आज तक जो अपने जैसा अपने शिष्य को बना सका हो। एक भी गुरु ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने शिष्य को अपने समान बना दिया हो। हाँ, ऐसा तो देखने में मिलेगा कि कोई कोई शिष्य गुरु से भी ऊंचा हो जाए और कोई कोई विद्यार्थी अपने प्रोफेसर से भी ऊंचा निकल जाए, लेकिन ये दावा कोई गुरु नहीं कर सकता कि वो शिष्य को अपने जैसा बना देगा। नहीं तो आज बौद्धों में करोड़ों बुद्ध दिखाई देते, ईसाइयों में करोड़ों ईसाई दिखाई देते, मुसलमानों में करोड़ों मोहम्मद दिखाई देते, हिंदुओं में
करोड़ों शंकराचार्य और गोरख दिखाई देते, चैतन्य महाप्रभु दिखाई देते, कबीर पंथियों में कबीर दिखाई देते, मीरा जी का अनुसरण करने वालों में मीरा दिखाई देती, लेकिन सुनते तो सब है, समझते सब है, सब पूजा भी करते हैं, लाखों आदमी उनके पीछे भी चलते हैं और उनके बाहरी जीवन की नकल भी करते हैं। जो भाषा बुद्ध बोलते थे वो हम भी बोलते हैं, जो मंत्र हमारे गुरु परंपरा से चलता है वह हम भी जपते हैं, लेकिन जैसा गुरु का जीवन था क्या हमारा वैसा जीवन है? जब ये बात आप सिद्ध नहीं कर सकते अपने जीवन से, तब ये दावा कि हम दूसरे का सुधार कर लेंगे, हम दूसरे को सही रास्ते पर ले जाएंगे, ऐसी ही बात है जैसी कि अपनी कमजोरी को दूसरे पर आरोपित करके देखना। हाँ, ये बात हम कर सकते हैं, और वह ये कि हम अपने जीवन को इतना सुंदर बना सकते हैं कि संभव है उस सुंदरता को देखकर समाज के मन में एक रुचि पैदा हो जाए, सुंदर होने की एक लालसा जागृत हो, भला बनने की। जैसे हम सारे देश को और सारी समाज को गौ सेवा से नहीं जोड़ सकते, सभी को गोभक्त नहीं बना सकते हैं, सभी को गोवर्ती नहीं बना सकते हैं, परंतु हम स्वयं गोभक्त बन सकते हैं, गो सेवक बन सकते हैं, गोवर्ती बन सकते हैं। और जब हमारी गो सेवा इतनी सुंदर हो जाए कि हमारी गो सेवा को देख के, हमारे गोवर्त को देख के समाज के मन में भी गो सेवा का भाव जग जाए और समाज भी गो सेवा में लग जाए, लगा है। आप देखते हो पिछले 30 वर्षों से कुछ गोभक्त अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ गो सेवा में लगे, उनके गो सेवा के प्रभाव से प्रेरित होके हजारों लोग गो सेवा करने लगे, समाज में गो सेवा का भाव जगा, शासन ने गोरक्षा के कानून बनाए। ये उपदेश से नहीं बनाए, उपदेश से बनाते तो इससे पहले बड़े बड़े उपदेश हुए, आंदोलन से नहीं हुआ, इससे पहले बड़े बड़े आंदोलन हुए। ये जो कार्य हुआ है यहाँ हो रहा है, इसके पीछे कोई न कोई ऐसी महान आत्मा है जिन्होंने अपना संपूर्ण अस्तित्व गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, और उनकी उस गौ सेवा के प्रभाव से ही, अदृश्य प्रभाव से समाज में गौ सेवा का भाव जगा है। इसलिए भाई, हम दूसरों को सुधार देंगे, दूसरों से ये करा देंगे, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर हम अपने को सुधार सकते हैं, और अपने पास जो समय है, समझ है, सामान है, वो हम गौ सेवा में लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी भाई, कोई भी बहन भी, कोई गुरु भी, नेता भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हमारा व्यक्तिगत विश्वास नहीं है। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत विश्वास अनेकों का अविश्वास हो सकता है, व्यक्तिगत सत्य अनेकों के लिए असत्य हो सकता है। हमारा आग्रह नहीं है कि जो बात हमने आपको बताई है वो आप मान लें, लेकिन प्रार्थना ये है कि उसको न मानकर इस बात को सिद्ध कर दें जरा जीवन से कि हमने अपने साथी को अपने जैसा चाहा वैसा बना लिया क्या। कोई भी आदमी बता दे, कोई भी भाई बता दे, कोई बहन बता दे, कोई गुरु बता दे, कोई नेता बता दे कि उसने जैसा चाहा ऐसा एक भी आदमी बनाया है क्या? कोई पिता बता दे। लेकिन अगर जीवन से आप सिद्ध नहीं कर सकते, तब तो आपको भी किसी न किसी रूप में ये बात माननी होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे मन में दूसरों की हित कामना न रहे, दूसरों के विकास की भावना न रहे। इसका अर्थ केवल यही है कि अपने सुधार के द्वारा ही दूसरों के सुधार की आशा करें। हम सुधरें, सब सुधरेंगे। पहले अपने को सुधारें तो जगत में सुधार होगा। एक आदमी बहुत वर्षों पहले, जब गोधाम पथमेड़ा की स्थापना नहीं हुई थी, वो हम लोग पथमेड़ा मथानिया से पथमेड़ा गए थे, वहाँ वन में रह रहे थे जंगल में। तो आदमी आया, वो रामायण और गीता
पड़ता था, तो बार बार उसको रटता था। हमने कहा तुम इसको बार बार क्यों रटते हो, खड़े खड़े चलते फिरते याद करने के लिए रटता हूँ। याद करके क्या करोगे? बोले दूसरों को सुधारूंगा, दूसरों को उपदेश करूंगा, उससे दूसरे लोग सुधरेंगे। ये बात उसने दिन में 1-2 बजे कही होगी, और 4-5 बजे के आसपास में वन में घूमने गए हम लोग। वहाँ एक तालाब था, अभी वो तालाब कामधेनु सरोवर के रूप में है, आप सब उनका दर्शन करते हैं। उसी तालाब की बात है। उस तालाब के किनारे बैठ के हम हस्त प्रक्षालन कर रहे थे। एक भाई हमारे हाथ पे जल डाल रहा था। इतने में वो आदमी जो कह रहा था कि हम सब सीख के दूसरों को तार देंगे, वो आदमी और एक दूसरा लड़का दोनों उस तालाब में स्नान कर रहे थे। वो लड़का गहरे पानी में चला गया तो डूबने लगा। तो वो आदमी जो कह रहा था कि हम तार देंगे, वो तैरना जानता था, थोड़ा वो जानता होगा, तो उस लड़के को पकड़ने गया। लड़के ने हाथों से हाथ पकड़ लिए उसके, और पाँवों से उनके पाँवों में आंटी दे दी। अब दोनों ही डूबने लग गए। अब डूबने लगे तो हमारे साथ में जो हमको हाथ धुला रहे थे, लक्ष्मण जी नाम था उनका, लक्ष्मण जी ने उधर दृष्टि डाली। महाराज जी बोले डूब रहे हैं दोनों। तो हमने कहा, हमारे कंधे पे वो ऐसे कपड़ा हम लोग रखते हैं, साफी थी, तो हमने उनको साफी दी कि साफी को ऐसे डालो आप। तो उन्होंने साफी डाली किनारे, तालाब के किनारे ऊंचे होके, तो साफी का अपना ऐसे झट दे के उस आदमी ने पकड़ा तो फिर खींचा, दोनों ही किनारे आए। हमें बड़ी हंसी आई। मैंने कहा ये आदमी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं दूसरों को तारूंगा, और हमने ये कहा था कि बेटा पहले ठीक तरह से तर जाओ, नहीं तो खुद डूब जाओगे। ये बात हमने कही थी उनको। और थोड़ी देर बाद में ये घटना होते हुए देखो उसको हमने कहा, देख तेरे को हमने पहले कहा था कि तुम पहले खुद अच्छी तरह से तैरना सीख ले, बाद में औरों को तारने की बात करना। भगवान ने ये तेरे को प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि तुम अभी तक तैरना ठीक तरह से नहीं सीखे, तो इस बच्चे ने तुम्हारे दोनों हाथ पांव पकड़ लिए और तुम खुद भी डूबने लगे। तो इस तरह से जब तक हम अपना सुधार नहीं करते तब तक औरों का सुधार नहीं हो सकता। उल्टा अपन भी उनके साथ साथ बिगड़ जाएंगे। अगर हम तर नहीं गए हैं, पार नहीं गए हैं, और दूसरों को तारने की बात करेंगे तो खुद डूब जाएंगे। और ऐसा होता है जब तक भजन परिपक्व नहीं होता और वे गुरु बनने लग जाते हैं, लोगों से पूजा लेने लग जाते हैं, तो बाहर से तो गुरु बने हुए रहते हैं, अंदर से खाली हो जाते हैं, खोखा हो जाते हैं, डूब जाते हैं। अब किसी का पता संसार में लगे, किसी का न लगे, पर जिनके मन में गुरु बनने की धुन है, दूसरों को सुधारने की धुन है, ईश्वर की कृपा की बात अलग है, पर उसका खुद का संकल्प है तो निश्चित रूप से वो डूबते हैं। बिना तरे हुए कोई किसी को तार नहीं सकता, और जो तर जाता है उसको तारने का मन में नहीं आता, उसको कोई डूबा हुआ दिखता ही नहीं है, उनको तो सब तरे हुए ही दिखते हैं। डूबा हुआ उसी को दिखता है जो खुद डूबा हुआ है। इसलिए भाई जो सुधर जाता है उनको सब सुधरा हुआ दिखता है, कोई असुधरा हुआ नहीं दिखता। जिनको ज्ञान हो जाता है उसको सब ज्ञानी दिखते हैं, कोई अज्ञानी नहीं दिखते हैं। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है उनको सब भगवान का रूप दिखते हैं, सब में भगवान दिखते हैं, कोई भगवान के बिना नहीं दिखते। राम बिना कोई ठाम नहीं, सब राममय दिखता है। इसलिए हम नहीं सुधरे तब तक दूसरे भी बिगड़े हुए लगते हैं। वो एक संतों का है ना, बुरा देखने में गया बुरा न मिला कोई। तो जब बुरा देखने जा रहे हैं, बुरे हैं, तभी तक बुरा दिख रहा है। जब जीवन में से बुराई निकल जाएगी तो कोई बुरा नहीं दिखेगा। नाथ जी हमारे प्रसन्न हो रहे हैं, पर मौन रखना नाथ जी, ताली भले पीटना पर रखना मौन। तो नारायण नारायण नारायण, तो सुधर जाता है, उनको सब सुधरे हुए लगते हैं। और जब तक बिगड़ा हुआ रहता है
उनको सब बिगड़े हुए लगते हैं। तो भाई हमारे ऊपर अपने को सुधारने का दायित्व है, औरों को सुधारने का दायित्व हमारे ऊपर नहीं है। औरों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, औरों के भलाई करना हमारा कर्तव्य है, पर औरों के गुरु बनके, औरों के नेता बनके, औरों के ऊपर शासन करके हम उनको सुधार देंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आज तक कोई एक को भी सुधार नहीं सका। तो भाई आपको हमको ये समझना होगा कि हमें अपने को सुधारना है, दूसरों के हित के लिए हम सब काम करें, विकास की भावना रखें, इसमें कोई बाधा नहीं है, पर उन पर शासन करने की भावना है वो सही नहीं है। इसलिए हम सुधार की आशा तो करेंगे, संभव है कि हम सफल न हो, पर सफल न होने से हमें आघात लगे जीवन में, हम कहे हे प्रभु अब तू इस संसार में हमें मत रख, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा है। जो नहीं हो रहा है उसके दुख से हमें दुखी होकर जो होना चाहिए उसकी भावना तो हम कर सकते हैं, उसकी लालसा हम कर सकते हैं, लेकिन हम करा सकते हैं ये बात हमारी अपनी समझ में अभी तक नहीं आई। हम किसी को सुधार देंगे, सुधारने की भावना हम रख सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि सब सुधर जाए, सबका भला हो, सबका हित हो, पर सबको सुधारना हमारे हाथ में नहीं है। अब जब आएगी, समझ में आएगी हमको कि भाई कोई सुधर सकता है तो हम भी मान लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आज हम और आप अपना एक संकल्प रखते हैं और हर बात में कि खाना खाएंगे तो अपने मन का बात कहेंगे, तो अपने मन की बात कहेंगे। जरा सोचो तो सही, जो बेचारी आपको खाना खिलाएगी उसके मन की ओर भी तो देखो, वह तुम्हें खिलाना चाहती है कि नहीं, कैसा खिलाना चाहती हैं। बोले उनके मन की ओर क्यों देखें, हम बाहर से कमा कर जो लाते हैं, कमा कर लाते हैं तो नोट चबा लिया करो, चाय पीने की क्या जरूरत है, नोट चबाओ। जरा सोचो तो सही, जिन साधनों से आप कमाते हो वे साधन क्या आपके हैं? आप पैदा हुए थे तब क्या कमाने लायक थे? तब कमाने लायक नहीं थे। तुम्हें किसी से खुराक मिली, माँ ने दूध पिलाया पाला, किसी ने नर्सिंग मिली, किसी से शिक्षा मिली, किसी से पोषण मिला, तब सब कुछ करने लायक हुए। तब आप ये सोचते हैं कि हम अपनी कमाई अपनी पत्नी को खिलाते हैं, अपने पुत्र को खिलाते हैं, हम अपनी कमाई से बड़े बड़े सामाजिक काम करते हैं। जरा सोचो इसमें ईमानदारी कितनी है। अगर सचमुच आप ईमानदार है तो आप यही कह सकते हैं कि हमने पहले लिया था, अब उसे लिए हुए में से कुछ भाग दे रहे हैं। आप जानते हैं किसी सेठ से जाकर पूछो, जो कोई कुछ लेता है तो कुल वापस करने के बाद भी उस पर ब्याज रह जाता है, और यदि जितना लेता है उसमें से कुछ कम दे और देने का अभिमान करे तो उसे सब क्या कहेंगे? सब कहेंगे कि मिला हुआ सब देने के बाद भी ब्याज रहता है। फिर क्या इस अभिमान के लिए कोई स्थान रह जाता है कि हम अपने खानदान का पोषण करते हैं, हम समाज के बड़े बड़े काम करते हैं? ये रह जाता है? नहीं रहता। ईमानदारी तो ये है कि हम जो कुछ करते हैं वो कम करते हैं, उतना नहीं करते जितना करना चाहिए हमको। जितना समाज से मिला है, परिवार से मिला है, माँ बाप से मिला है, उतना हम नहीं दे सकते हैं, उसका बहुत कम हिस्सा ही वापस दे सकते हैं। इसलिए भाई आज हमें और आपको अपने संकल्प छोड़कर इस बात पर विचार करना है कि हमारे साथियों का जो संकल्प है या तो उसे पूरा करें
और अगर पूरा न कर सकेंगे तो क्षमा मांगेंगे कि भाई हम असमर्थ हैं आपके संकल्पों को पूरा करने में। किस संकल्प के लिए क्षमा मांगेंगे? जिनमें दो बातें हो। एक तो वे संकल्प हमारे अपने ज्ञान का विरोध करते हो, दूसरा यदि वे हमारे सामर्थ्य के बाहर हो। ज्ञान विरोधी और सामर्थ्य विरोधी संकल्प को पूरा नहीं कर सकते, ऐसी हम उनसे क्षमा मांगेंगे। सामर्थ्य के बाहर का अर्थ ये मत रखिए कि हजारों रुपये बैंक में हैं और 100 रुपये हमारे सामर्थ्य के बाहर की बात है दान देने में, ये तो भाई बेईमानी हो जाएगी। सचमुच तो जो सामर्थ्य के बाहर हो, सचमुच जिसमें अपने विवेक का विरोध हो, रुचि के विरुद्ध को कहीं विवेक का विरोध मत मानिए। कभी कभी हम लोग अपनी रुचि के विरुद्ध को अपने विवेक का विरोध मान लेते हैं। भाई रुचि के विरोध में और विवेक के विरोध में बड़ा भारी अंतर है। विवेक का विरोध तो उस कार्य में होता है जो अहितकर है, जो पराधीनता की ओर ले जाने वाला है, जो जड़ता की ओर ले जाने वाला है, जो अभाव में आबद्ध करने वाला है। वह संकल्प विवेक विरोधी संकल्प होता है। अथवा जो दूसरों के लिए अहितकर है, वो संकल्प कभी विवेक विरोधी नहीं होता। जो अपने लिए और दूसरों के लिए हितकर हो, दूसरों के लिए अपने लिए हितकर संकल्प विवेक विरोधी नहीं है। अथवा स्वाधीनता की ओर ले जाने वाला, भगवान की ओर ले जाने वाला, भक्ति की ओर ले जाने वाला, धर्म की ओर ले जाने वाला जो संकल्प है, वो संकल्प भी विवेक विरोधी नहीं है। तो विवेक विरोधी संकल्प के लिए हम क्षमा मांग सकते हैं। सामर्थ्य के बाहर जो संकल्प है उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं। ईमानदारी की बात यह है कि जो संकल्प विवेक विरोधी न हो, सामर्थ्य के बाहर न हो, असली मानव उसे समझना चाहिए कि उसके लिए इनकार करने की बात कभी उसके मन में ना आवे। किस संकल्प को पूरा करने के लिए? जिसमें उसके विवेक का समर्थन और सामर्थ्य के अनुसार भी है। इसलिए भाई हमारा और आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, हम दूसरों के उन संकल्पों को पूरा करने से अपने को न बचाए जो विवेक विरोधी नहीं है, सामर्थ्य के अनुसार है। आप कहेंगे फिर अपना संकल्प तो बना ही रहेगा। नहीं नहीं, इस प्रकार के संकल्प जो दूसरों के लिए, दूसरों की ओर से आपके सामने अपने आप आएंगे, वे आपके संकल्प नहीं होंगे। हाँ, अगर आप प्रभु की सत्ता स्वीकार करते हैं तो प्रभु के संकल्प होंगे। अगर आप जगत की सत्ता स्वीकार करते हैं तो वे जगत के संकल्प होंगे, आपके नहीं होंगे। आप सोचिए, क्या कोई हमसे ये आशा करता है जो हम नहीं कर सकते? कोई हमसे वह आशा नहीं करता जो हम नहीं कर सकते। तो फिर जो कोई हमसे आशा करेगा वह उसी की आशा करेगा जिससे हम कर सकेंगे। यदि कोई बेसमझी से ऐसी आशा कर बैठता है जो हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्षमा मांगने में अपना क्या बिगड़ता है? क्या उसमें कोई अनादर की बात है? आप कोई घटना बताएं जिस वाणी का हम लोग श्रवण मनन कर रहे हैं, उसी महापुरुष के साथ घटित घटना है। एक बार पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज एक रेलवे स्टेशन पे ऐसे बोकड़ा पे बैठे थे। वो बैठने की जगह होती है, उस पे बैठे थे। तो एक भाई उनके पास आके बैठो, अकेले थे महात्मा जी, डंडा रख लिया और बैठ गए। तो पास में आए, बोले महाराज आपके साथ कौन है? अकेले? बोले हमारे साथ तुम हो। उनको कहा आप हो। तो बोले आपके कहाँ जाना है? तो उन्होंने बताया अमुक जगह जाना है। वो बोले आपके टिकट हो गई? बोले नहीं हुई। तो बोले टिकट कौन कराएगा आपकी? बोले आप कराओगे। वो आदमी एकदम अनजान था, उसको बड़ा आश्चर्य, बोले मैं कैसे कराऊं? तो स्वामी जी बोले भाई देखो, अगर तुम टिकट कराने में समर्थ न हो और हम टिकट के पात्र न हो तो मत कराओ। स्वामी जी एकदम एक डंडा और कुछ नहीं था, प्रज्ञा चक्षु थे,
और वो भाई जो बैठे थे वो समर्थ थे, उनकी जेब में 1500 रुपये पड़े होंगे, तो वो बात टाल नहीं सके। उन्होंने फिर टिकट कराई और वही स्वामी जी को अगले स्टेशन तक छोड़ने गए। तो अगर हम अपना संकल्प, अब उसमें मान लो उनमें सामर्थ्य न होता तो वो क्षमा मांग लेते कि महाराज मेरे पास पैसा। उन्होंने कहा कि अगर तुम समर्थ न हो और मैं पात्र न हूं तो मत कराओ, मैं आपके टिकट कराने का पात्र न हूं और आप में सामर्थ्य न हो तो मत कराओ। तो वो तो समर्थ तो थे और स्वामी जी पात्र भी थे, वो भी भिक्षुक के रूप में वो पात्र थे। तो अगर कोई ऐसा पात्र आपके सामने आता है और वो आपसे कोई अपेक्षा करता है और आप में सामर्थ्य है तो आप उसका संकल्प पूरा करो जो विवेक विरोधी न हो। और अगर कोई ऐसा संकल्प पूरा कराने के लिए आपसे आग्रह करता है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं और विवेक विरोधी है तो उससे क्षमा मांग लो। क्षमा मांगने में क्या बिगड़ता है, क्षमा मांगो, छुटकारा हो गया। उसमें उसका कोई अनादर नहीं है, उसमें कोई भय की बात भी नहीं है, न भय की बात है न अनादर की बात है। हम प्रीतिपूर्वक ये कह सकते हैं कि हम क्षमा चाहते हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में इसके लिए कोई स्थान है ही नहीं, कोई योग्यता है ही नहीं। इस प्रकार से अगर हम उन संकल्पों के लिए क्षमा मांगेंगे जिनको पूरा नहीं कर सकते और उन संकल्पों को उन्हीं के संकल्प समझकर, अगर भक्त हैं तो भगवान का संकल्प जानकर समझकर पूरा करें, तत्वज्ञ हैं तो उसको माया मात्र जानकर, भौतिकवादी हैं तो भौतिक दर्शन पर श्रद्धा रखते हैं तो विश्व का संकल्प मानकर उन्हें पूरा कर देना चाहिए। पर अगर आपके विवेक से विरोधी है तो नहीं करना चाहिए, तो क्षमा मांग देनी चाहिए। एक घटना आपको बताएं, कहानी है, कार्यक्रम सत्संग का भी पूरा होने आया है, वो कहानी समझाने के लिए बताई गई होगी। एक कोई राजा थे, उनसे उनके राज्य में जो भी संत महात्मा आते उनको वो कहते कि गृहस्थ बड़ा कि सन्यास बड़ा। जो साधु महात्मा आते उनको यही प्रश्न करते, अगर सही उत्तर न देते तो उनको कैद कर लेते। ये आसपास में प्रचार हो गया कि अमुक राजा के राज्य में जाते हैं तो वो पूछता है कि गृहस्थ बड़ा या सन्यास बड़ा। उत्तर सही नहीं होता तो वो उनको कैद कर लेता है। तो एक कोई सज्जन संत पहुंचे, थानापति जी जैसे, और उनको उन्होंने कहा कि आप बताएं गृहस्थ बड़ा कि सन्यास बड़ा। तो उन्होंने कहा कि दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। बोले ऐसे कैसे मानेंगे दोनों ठीक है, आप सिद्ध करके बताओ। तो संत ने कहा कि आप हमारे साथ में रहो तो आपको इसका पता लग सकता है। तो राजा ने बात मान ली कि हम आपके साथ रहेंगे भक्त बन के। वो राजा उस सन्यासी के साथ हो गए, महात्मा के साथ हो गए और दोनों विचरण करते करते एक नगरी में पहुंचे। उस नगरी में एक स्वयंवर हो रहा था। पहले स्वयंवर होता था राजकन्याओं के लिए, तो चारों तरफ ऐसे लोग खड़े रहते या बैठते थे गोल गोल, और कुछ दर्शक भी खड़े होते थे। उस स्वयंवर में ये भी दोनों पहुंच गए। वो राजकन्या हाथ में वरमाला लेके ऐसे 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 घूमती रही। घूमते 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 एक युवा सन्यासी खड़ा था उसी लाइन में दर्शकों में। तो वो वरमाला लेके उसके युवा सन्यासी के गले में डालने की चेष्टा की। सन्यासी पीछे सरका तो वो राजकन्या और आगे बढ़ी, सन्यासी फिर पीछे सरका तो राजकन्या और तेज चली। सन्यासी पीठ देके भागा तो राजकन्या भी उसके पीछे भागी, और जब राजकन्या भागी तो राज कर्मचारी भी पीछे पीछे भागने लगे। वो दर्शक भी, वो राजा और वो संत भी जो दर्शक थे वो भी उनके पीछे पीछे गए। नगर के बाहर ही वन था, जंगल था। तो सन्यासी जंगल का जानकार था, जंगल में घुस गया।
वो राजकन्या भी पीछे गई, पर वो सन्यासी तो मिला नहीं। राजकन्या के पीछे सिपाही थे, राजवंश के लोग थे, उस राजकन्या को वापस ले आए। अब ये जो राजा और वो सन्यासी, जिसमें राजा ने कहा था कि गृहस्थ बढ़ा के सन्यास बढ़ा, वो देखने के लिए ये घटना देखी। तो राजा और सन्यासी दोनों उस वन में सन्यासी के पीछे पीछे गए। वहाँ अंधेरा हो गया, तो एक पौधा के नीचे, सर्दियों के दिन थे, आग लगा के दोनों बैठ गए अग्नि तैयार करके। चकमक होता पहले ऐसे पत्थर से अग्नि तैयार कर लेते थे। अग्नि तैयार करके तप रहे थे। उसी वृक्ष पे एक कपोत और कपोती रहते थे। तो कपोत कपोती के छोटे छोटे बच्चे थे। कपोत शाम को वहाँ कपोती के पास आया हुआ था, उसने दाना वगैरह चोंगा सबको दे दिया। वो कहने लगा कि बच्चों को तो दाना दे दिया, चोंगा दे दिया, पर आज अपने यहाँ 2 अतिथि आए हुए नीचे बैठे हैं, वो दोनों भूखे हैं, उसके लिए क्या करें। हाँ, पहले उनको ठंड लग रही, चकमक से अग्नि पैदा नहीं की, पहले उनको ठंड लग रही थी। तो उस कपोत ने कहा कि दोनों अतिथि बहुत ठंड से कांप रहे हैं। तो कपोत कहीं गया और कहीं से जलती हुई अग्नि लकड़ी एक तरफ से चौंच में पकड़ के ला के डाल दी। तो उस अग्नि के सहारे उन्होंने लकड़ी इकट्ठी करके धोनी तो कर दी, पर भूखे तो थे। तो कपोत कहने लगा कि अग्नि तो चेत गई, पर अब ये भूखे हैं, तो इनका भूख पेट कैसे भरे। कपोत बोला कि अतिथि गृहस्थ के लिए नारायण के समान होता है, और अगर वो भूखा रहता है तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें कूदता हूँ। तो अग्नि में कपोत कूद गया, पांखें जल गई, निकालते निकालते ही वो जल चुका। कपोती के मन में आया कि मेरे पतिदेव आए हुए अतिथियों का सत्कार करना चाहते थे, पर अतिथि का पेट तो उनके शरीर से भरेगा नहीं, इसलिए मैं भी अग्नि में कूद जाऊं। वो भी अग्नि में कूद गई। बच्चों ने सोचा कि माता पिता का शरीर छोटा है, इन दोनों अतिथियों का पेट भरेगा नहीं, हम भी अग्नि में कूद जाएं, वो हमारा मांस खा के पेट भर देंगे। वो तो सन्यासी थे, राजा थे, ये सब घटना देखते रह गए और बहुत पीड़ा भी हुई, पर उनको बचा नहीं पाए। अब रात निकली, ऐसे सोचते रहे। सन्यासी ने कहा, राजा आपके प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं मिला। तो राजा ने कहा, महाराज समझा के बताइए, कुछ विचित्र घटना हुई, कल से मैं आश्चर्यचकित हूँ, पर मैं समाधान आप ही कर सकते हैं। तो महात्मा बोले कि गृहस्थ हो तो इस कपोत और कपोती जैसा, और सन्यास हो तो उस तरुण सन्यासी जैसा। अब उस राजकन्या जिसको वर्ती, उसको राज देने का था, राजा के लड़का नहीं था। वो ये बात उस सन्यासी को पता था, तरुण सन्यासी को, फिर भी उसने वरमाला स्वीकार नहीं की। क्यों? क्योंकि वो उनके विवेक विरोधी था। वो सन्यासी था, वो गृहस्थ कैसे बन सकता था, वो राज्य कैसे स्वीकार करता। राजपाट घर बार छोड़ के बाबा बने, अब राज्य क्यों स्वीकार करेंगे, नहीं कर सकते। राज्य स्वीकार करना शास्त्र विरोधी, विवेक विरोधी था, इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो सन्यास हो तो ऐसा हो, और गृहस्थ ये कुछ नहीं कर सकते थे। यद्यपि इनके मरने से भी इनका पेट नहीं भरा, पर इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। ये इनके सामर्थ्य के अनुसार था। वे बाहर से अनाज लाके पका के खिलावे, वो उनके सामर्थ्य के अनुसार नहीं था, पर वे सव्यम का समर्पण जो है वो उनके अधीन था। तो ऐसे जो अपन कर सकते हैं, जैसे हमें करना चाहिए वो करें, जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए क्षमा मांगे, तो हम संकल्पों के बंधन से छूट सकते हैं। अपने सारे संकल्प भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो भाई संकल्प चाहे अपने संकल्प से अपने से पूरा हो, चाहे दूसरों के संकल्प से पूरा हो, संकल्प पूरे होने का जो सुख है
उसमें कोई अंतर नहीं है। आप मन में खाना खाइए अथवा किसी व्यक्ति के मन से खाना, अपने मन से खाना खाइए या किसी व्यक्ति के मन से भोजन कीजिए, भोजन करने में जो सुख होगा उसमें कोई अंतर नहीं होगा। केवल जब हम अपने मन से भोजन करेंगे तब उस भोजन करने का जो सुख है वो हमारे चित्त पर अंकित हो जाएगा उस भोजन करने का, और हमारे जीवन में उसकी दास्ता आ जाएगी। और जब हम अपने संकल्प से भोजन नहीं करेंगे तो भोजन कराने वाले के प्रति प्यार होगा, आदर होगा, उस भोजन करने का जो सुख है उसका राग अंकित नहीं होगा। तो संकल्प तो पूरे होते ही रहते हैं, लेकिन जिन संकल्पों की पूर्ति का राग हमारे चित्त पर अंकित हो जाता है वो ही रोगों को जन्म देता है, वही भोगों को जन्म देता है, वो ही अभाव को जन्म देता है, वो ही जड़ता में आबद्ध करता है। जिन संकल्पों की पूर्ति का राग अंकित नहीं होता वे संकल्प निर्विकल्पता में विलीन हो जाएंगे। अतः सभी संकल्प जब निर्विकल्पता में विलीन हो जाएंगे तब प्रत्येक कार्य के अंत में शांति का संपादन होगा, स्वाधीनता की अभिव्यक्ति होगी और प्रेम की प्राप्ति होगी। ये ही निर्विवाद सत्य हैं और ये ही वास्तव में जीवन है। पूज्या गौ माता और सद्गुरु परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सब में ये समझ दें कि हम अपना कोई संकल्प न रखें, सभी संकल्पों को अपने साध्य के चरणों में अर्पित कर दें और निसंकल्प होकर शांति का संपादन करें, स्वाधीनता की अभिव्यक्ति करें और प्रेम की अनुभूति कर इसी जीवन में अनंत चिन्मय नित्य जीवन को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाएं। इसी सद्भाव के साथ आज की चर्चा को हरि नाम संकीर्तन और प्रार्थना पूर्वक यहाँ विराम देते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंशी वाले की जय। गौ माता की जय। हे मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद ओम परमानंद ओम सच्चिदानंद नारायण नारायण। जय गो माता जय गोपाल। सुरभिशरणं सुरभिशरणं सुरभिशरणं